बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको इस चैनल में वेलकम किया जाता है। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो हमारा मॉनेटरी इकनॉमिक्स और मैक्रो इकनॉमिक्स का टॉपिक है सेमेस्टर 5th के लिए, और ये हमारा लेक्चर 3 है। आज जो हमारा टॉपिक है क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट्स। ठीक है, क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट की एक इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है, इम्पॉर्टेंट थ्योरी है क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। फर्स्ट, वैल्यू ऑफ मनी। वैल्यू ऑफ मनी मीन्स परचेजिंग पावर ऑफ मनी, परचेजिंग पावर ऑफ मनी। ठीक है, when we say that the value of money fall, it's mean that the unit of money can buy a few goods and सर्विसेज। वैल्यू ऑफ मनी का मतलब कि परचेजिंग पावर ऑफ मनी, कि हम एक हमारे पास जो पैसे हैं हम उनसे कितनी चीज़ें, कितनी परचेजिंग पावर है कि हम गुड्स कितनी ख़रीद सकते हैं। ठीक है, वैल्यू ऑफ मनी एज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द जर्नल प्राइस लेवल। वैल्यू ऑफ मनी का जर्नल प्राइस लेवल से इनवर्स रिलेशनशिप है। इंक्रीजिंग द जर्नल प्राइस लेवल, अगर हमारे पास जर्नल प्राइस लेवल इंक्रीज होता है, फॉल द वैल्यू ऑफ मनी, हमारे पास वैल्यू ऑफ मनी, परचेजिंग पावर ऑफ मनी डिक्रीज होती है। और अगर हमारे पास जर्नल प्राइस लेवल डिक्रीज होता है तो इसका इट्स मी इंडिकेट दैट द इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ मनी, मनी की वैल्यू इंक्रीज हो गई है। ठीक है, एंड वैल्यू ऑफ मनी इज इक्वल टू 1/p एंड p इज अ जर्नल प्राइस लेवल। अब हम अपना सेकंड टॉपिक स्टार्ट करते हैं, फिशर इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज या क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। The transaction version of quantity theory of money as provided the American economist Fisher। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी किसने? फिशर ने। इकोनोमेट्रिक्स इकोनॉमिक्स का एक इकोनॉमिस्ट है फिशर, जिसने क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी को प्रेजेंट किया इनकी बुक में द परचेजिंग पावर ऑफ मनी 1911, जो इन्होंने लिखी है 1911 में। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फिशर, अदर थिंग रिमेनिंग सेम, other thing remaining unchanged, as the quantity of money is circulation increase, the price level also increase in direct proportion and the value of money decrease and vice versa। ये फिशर की स्टेटमेंट थी, डेफिनेशन थी क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी की, कि अदर थिंग रिमेनिंग सेम हो, अगर हमारे पास सर्कुलेशन ऑफ मनी इंक्रीज होती है, प्राइस लेवल इल आल्सो इंक्रीज इन सेम प्रपोर्शन, डायरेक्ट प्रपोर्शन। अगर हमारे पास वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीज होती है तो प्राइजेस ऑफ मनी आल्सो डिक्रीज। अब हम स्टार्ट करते हैं अजम्पशंस ऑफ क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, कि क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी की क्या अजम्पशंस हैं। ठीक है, जिन पे ये एग्जिस्ट करता है। फर्स्ट आ गई, द थ्योरी इज टू चेंज इन प्राइस ओनली शॉर्ट पीरियड। द थ्योरी देयर इज फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी, velocity and circulation of money and production of money will constant। ठीक है, फुल एम्प्लॉयमेंट होगी, सर्कुलेशन ऑफ मनी कांस्टेंट, एम वी एंड टी चेंज इंटरडिपेंडेंटली, ऑल द स्टॉक ऑफ मनी फॉर परचेजिंग ऑफ गुड एंड सर्विसेज एंड नॉट फॉर होल्डिंग। ठीक है, जो मनी होगी वो हम मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मतलब गुड्स एंड सर्विस के ऊपर एक्सपेंडिचर कर देंगे, लेकिन कोई मनी हम अपने पास नहीं रखेंगे। ठीक है, और उसके बाद कांस्टेंट रिलेशनशिप विथ एम एंड एम प्राइम, हमारे पास जो रियल मनी है और क्रेडिट मनी है वो कांस्टेंट होंगे, कांस्टेंट रिलेशनशिप होगा। ठीक है, रियल मनी और ये आपस में दोनों इक्वल होंगे। एम शोज द
रियल मनी जो हमारे पास नोट्स आगे जर्नल एक्सेप्टेबल है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए एप्लीकेबल है, हर कोई इसे एक्सेप्ट करता है। और एम प्राइम हमारे पास आ गया क्रेडिट मनी वो आ गई कि जो हमारे पास जर्नल एक्सेप्टेबल नहीं है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, हर कोई उसे एक्सेप्ट नहीं करता। जैसे हमारे पास बॉन्ड्स आ गए, चेक आ गया, ठीक है, डिफरेंट फॉर्म आ गई क्रेडिट मनी की। और मनी इज़ अ न्यूट्रल, मनी इज़ परफॉर्म ओनली मीडियम ऑफ एक्सचेंज, लॉन्ग रन पीरियड एंड फुल एम्प्लॉयमेंट। अब क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी को आगे डिटेल से एक्सप्लेन कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू थ्योरी द वैल्यू ऑफ मनी इनवर्स रिलेशनशिप विद द क्वांटिटी ऑफ मनी, एनी change in the total quantity of money in the country affected price and the prices of good affected the value of money. In the simple word, quantity theory of money state that the changing the general price level occur to changing the quantity of money circulation. सिंपली ये कह रहे हैं कि अगर हमारे पास टोटल क्वांटिटी चेंज होगी ऑफ मनी की तो उसका इम्पैक्ट होगा प्राइस लेवल हमारे पास चेंज होगा और उससे हमारा वैल्यू ऑफ मनी पे इम्पैक्ट पड़ेगा। द थ्योरी ऑफ प्रेजेंटेड बाय द तिनसी एंड कैलकुलेशन एंड फार्मूला प्रेजेंटेड बाय द फिशर। अब ये क्या कहते हैं, प्रॉपर थ्योरी, other thing remaining the same, if the quantity of money is double, prices would be double, thus the value of money would goes off. Inversely, with other thing remaining the same, if the quantity of money brought down to half, prices would be off and the value of money double. कि अगर हमारे पास क्वांटिटी ऑफ मनी डबल होती है, प्राइजेस भी हमारे पास डबल हो जाएंगी और वैल्यू ऑफ मनी हाफ हो जाएगी एंड वाइस वर्सा। विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन एक्सप्लेन करते हैं। इक्वेशन पी इज द वैल्यू ऑफ मनी जर्नल प्राइस लेवल, एम इज शोज द क्वांटिटी ऑफ मनी एंड रियल मनी, वी इज द वेलोसिटी of circulation of money, and T is the volume of transaction, and M prime is the credit money, and PT is demand side and MV shows supply side। अब हम इसको आगे और फर्दर भी डिवाइड कर सकते हैं। P इक्वल टू एम वी प्लस एम प्राइम वी प्राइम एंड टी। इधर हमारे पास M रियल मनी है और M प्राइम हमारे पास क्रेडिट मनी है और V हमारे पास रियल मनी की सर्कुलेशन और V प्राइम हमारे पास है क्रेडिट मनी की सर्कुलेशन। सप्लाई ऑफ मनी quantity of money exists multiply by the number of time money changing hand, कि एक पैसा हमारे पास कितने हैंड से चेंज हो गया है इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ मनी। सप्लाई ऑफ मनी इक्वल टू एम मल्टीप्लाई बाय वी। उसके बाद डिमांड फॉर मनी इज नॉट फॉर द ओन सेक, यूज फॉर द ट्रांजेक्शन पर्पस। Demand for money calculated by the total value of goods and services is obtained by the multiply by the total amount of thing multiply by the price level. Total amounts of thing multiply the price level is called demand for money। अब जो हमने ऊपर थ्योरी पढ़ी है उसे ग्राफिकल एक्सप्लेन करते हैं। इधर हमारे पास इस ग्राफ में एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी ऑफ मनी है, वाई एक्सिस पे प्राइस है। अगर हमारे पास क्वांटिटी ऑफ मनी डबल, एम गोज़ टू M1, प्राइजेज विल आल्सो डबल, प्राइजेज भी हमारी क्या हो जाएंगी P1 पे चली जाएंगी, ठीक है। और अगर हमारे पास क्वांटिटी ऑफ मनी हाफ, हमारे पास M2 पे चला गया है, अगर ये हाफ होती है प्राइजेज विल आल्सो हाफ, तो हमारे पास प्राइजेज भी P2 पे चली जाएंगी। इसी तरह वैल्यू ऑफ मनी वाई एक्सिस पे और क्वांटिटी ऑफ मनी एक्स एक्सिस पे, अगर हमारे पास क्वांटिटी ऑफ मनी डबल, M गोज़ टू M1, वैल्यू ऑफ मनी डाउन,
हाफ गोज 1/p टू 1/p1। और इसी तरह अगर हमारे पास क्वांटिटी ऑफ मनी हाफ, हमारे पास क्वांटिटी ऑफ मनी m से m2 पे गई और वैल्यू ऑफ मनी विल डबल, तो हमारे पास वैल्यू ऑफ मनी p से 1/p2 पे चली जाएंगी। ठीक है, जो हमने ऊपर थ्योरी पढ़ी है उसका ये ग्राफिकल आ गया। अब कंक्लूजन आ गया क्वांटिटी ऑफ थ्योरी ऑफ मनी का। पहला ये आ गया कि जनरल प्राइस लेवल इन अ कंट्री डिटरमिन्ड बाय द सप्लाई एंड डिमांड ऑफ मनी। प्राइस लेवल डिमांड एंड सप्लाई मनी से मेजर होगा। डिमांड फॉर मनी चेंजिंग टू द सेम प्रपोर्शन एट द प्राइस लेवल। मनी इज ओनली परफॉर्म अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी ओनली मीडियम ऑफ एक्सचेंज फंक्शन परफॉर्म करेगा। ठीक है, मनी इज न्यूट्रल अंडर द इक्विलिब्रियम कंडीशन। फुल एम्प्लॉयमेंट होगी। और उसके बाद टेम्पररी अगर डिसइक्विलिब्रियम आता है तो मॉनेटरी पॉलिसी अप्लाई करके डिसइक्विलिब्रियम को, इकॉनमी को स्टेबल कर सकते हैं। अब जो हमने ये सारी थ्योरी पढ़ी है इसको मैथमेटिकल देखते हैं कि मैथमेटिकल क्या रिलेशनशिप आता है क्वांटिटी ऑफ मनी और प्राइजेस का। इधर हमारे पास रियल मनी एंड क्रेडिट मनी इक्वल टू 500। total volume of transactory is 100 and velocity of money is 5। तो हम अब इसको फार्मूले में पुट करते हैं। m की जगह हमने 500, v की जगह 5 और m प्राइम की जगह 500 और v की जगह 5 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो हम इनको सॉल्व करके हमारे पास आया प्राइस इक्वल टू 50। अगर हमारे पास क्वांटिटी ऑफ मनी 500 होगी तो हमारे पास प्राइस लेवल एक चीज़ हमें कितने की मिलेगी, 50 रुपये की। और इसी तरह अगर हम क्वांटिटी ऑफ मनी को डबल कर दें, 500 से 1000 कर दिया है। ठीक है, तो अब क्या इम्पैक्ट पड़ता है, बाकी चीज़ें रिमेनिंग सेम, अदर थिंग रिमेनिंग सेम। तो अब m की जगह और m प्राइम की जगह 1000 पुट कर दिया तो हमारे पास प्राइस लेवल आ गया 100। अब थ्योरी के मुताबिक क्वांटिटी विल डबल, प्राइजेस क्वांटिटी ऑफ मनी डबल एंड प्राइजेस विल आल्सो डबल। प्राइजेस भी हमारी डबल होगी, 50 से 100 हो गई। ठीक है, उसके बाद अगर हम क्वांटिटी ऑफ मनी को ऑफ कर दें तो प्राइस लेवल पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, हमने m और m प्राइम को 250 कर दिया। अब m और m प्राइम की जगह उसकी वैल्यू पुट की तो अब हमारे पास बाकी चीज़ें वही हैं। तो प्राइजेस इक्वल टू 25। तो अगर प्राइजेस क्वांटिटी ऑफ मनी हाफ हो तो प्राइजेस भी हमारे पास हाफ हो जाएंगी सेम प्रोपोर्शन के साथ। तो अब थ्योरी के मुताबिक हमने ये मैथमेटिकल भी प्रूव कर लिया। अब लास्ट जो हमारा आ गई इस टॉपिक का पार्ट, क्रिटिसिज्म। फर्स्ट आ गया इंटरडिपेंडेंसी ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट कर रहे हैं, कोई क्लियर नहीं है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है थ्योरी के में। ठीक है, और उसके बाद दूसरी इसकी जो क्रिटिसिज्म आ गया, अजम्पशन ऑफ लॉन्ग पीरियड कि क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी एप्लीकेबल फॉर लॉन्ग पीरियड। लॉन्ग पीरियड की प्रॉब्लम को डिस्कस किया गया है, शॉर्ट पीरियड को इग्नोर किया गया है। क्योंकि अदर इकोनॉमिस्ट केनीजियन कहते हैं कि लॉन्ग पीरियड में डेथ हो जाती है, वी आर डेथ इन द लॉन्ग पीरियड, वी आर डेथ। अनरियलिस्टिक अजम्पशन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, मार्केट में ऑलवेज फुल एम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट नहीं करती, इक्विलिब्रियम लेवल एग्जिस्ट नहीं करता। स्टैटिक थ्योरी, द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, वैल्यू वेलोसिटी ऑफ मनी, रियल मनी एंड वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन रिमेनिंग कांस्टेंट। लेकिन मार्केट में ये पॉसिबल नहीं है कि तमाम की तमाम चीज़ें कांस्टेंट रहें। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ मनी
ज़रूरी नहीं है कि कांस्टेंट हो, ये चेंज हो सकती है, चेंज होती है। फास्ट टू एक्सप्लेन द ट्रेड साइकिल, इग्नोर द अदर डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्राइजेस। ठीक है, प्राइस लेवल, अदर फैक्टर जो प्राइस लेवल को अफेक्ट करते हैं वो इस थ्योरी में इग्नोर किया गया है, उनको स्टडी नहीं किया गया। ओनली एम एंड वी एंड टी का इम्पैक्ट देखा गया है। जो अदर फैक्टर्स आ गए, इनकम आ गई, एक्सपेंडिचर आ गया, इन्वेस्टमेंट आ गई, सेविंग आ गई, कंजम्पशन, पॉपुलेशन, इन फैक्टर्स को इग्नोर किया गया है, इन फैक्टर्स के बारे में बात नहीं की गई। मनी एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू, मनी एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू जो फंक्शन है इसको भी स्टडी नहीं किया गया। मनी ओनली परफॉर्म अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। नो डिस्कशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ मनी, वेलोसिटी ऑफ मनी के बारे में, सर्कुलेशन के बारे में, उसके फैक्टर्स जो उसको इम्पैक्ट करते हैं इसके बारे में भी डिस्कशन, कोई इंफॉर्मेशन नहीं की गई। One side of theory, the Fisher transaction approach, one side, it take in consider only the supply side of money. It affect, assume the demand for money in to be constant. Demand of money को constant only affect supply of money का impact study किया गया। No direct and proportional relationship M and V, क्वांटिटी ऑफ मनी और प्राइस लेवल पे लाजमी नहीं है कि प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप हो। ठीक है, कि कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, अनप्रोपोर्शनल भी हो सकता है। ठीक है, आज हमारा ये टॉपिक एंड हो गया है। अगर आप में इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट्स में बताएं, इंशाल्लाह हम आपकी प्रॉब्लम को रिमूव करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। एंड अल्लाह हाफिज़।